अभी मैं बिहार के एक 9 महीना का बच्चा जो है आयांश सिंह, उसके पास हूँ। इस बच्चे को नहीं पता है कि मैं इसके पास क्यों बैठा हूँ। इस बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास, और इस मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस 9 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन पड़ जाएगा तो ये बच्चा का जान बच जाएगा। ये अभी स्वस्थ नहीं है। और ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ना, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूरो का जो हॉस्पिटल है निम्हांस बेंगलुरु, वहाँ का ये रिपोर्ट है। इस बच्चे के पिताजी हैं, माँ हैं और एक बहन है। एक छोटा सा परिवार है। 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन दिलवाना है इस बच्चे को, और ये मुहिम अगर हम बिहार के लोग अपने सर पे उठा लिए तो शायद इस बच्चे को 1 महीना के अंदर अंदर 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन पड़ जाएगा। इसको जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है SMA टाइप 1, और इस प्रकार की बीमारी पूरे हिंदुस्तान में इस बच्चे से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे को हुआ है, और एक गुजरात का वो बच्चा था और दूसरा हैदराबाद का वो बच्चा था। दोनों बच्चे को वहां के लोगों ने साथ दिया तो 16 करोड़ रुपया का सक्सेसफुली इंजेक्शन दिया गया, और दोनों बच्चे अभी स्वस्थ हैं। सबसे पहले मैं इस बच्चे के पिताजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहाँ कहाँ इसका आपने इलाज करवाया है, बताइए। सबसे पहले हम लोगों को जब फील हुआ कि बीमारी उसको है कुछ, तो हम लोग पटना से ही शुरुआत किए थे। पटना में 2-3 जगह दिखाएं तो बोले कि आप इसको MRI करवाइए, और न्यूरो का मामला है तो किसी न्यूरो से मिलिए। हम लोग फिर बिहार न्यूरो हैं, बिहार न्यूरो के डॉक्टर गुंजन कुमार, उनके पास हम लोग बच्चे को ले गए। उन्होंने इसका सिम्टम देखा, कुछ कैलकुलेशन किया, तो वो बोले कि यहाँ पटना में समय व्यर्थ मत करिए, आप इसको जितना जल्द हो सके बेंगलोर ले जाइए, निम्हांस में ले जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ। ये निम्हांस का ही रिपोर्ट है ना? जी सर। ये 5 डॉक्टर का वहाँ पैनल बैठा था। वैसे तो हम लोगों को वहाँ 10 डॉक्टर लगभग देखे हैं। और ये 15 तारीख 7वां महीना 2021, यानी कहने का मतलब है कि आज से 7-8 दिन पहले का रिपोर्ट है। जी सर। ये और वहाँ के डॉक्टरों ने क्या बोला आपसे? डॉक्टर ने कहा कि इसका बीमारी जो है बहुत ही खराब बीमारी है, भयानक बीमारी है। इसका इलाज जो है इंडिया में नहीं है। इसका इलाज आप खराब बीमारी और भयानक बीमारी कैसे कह सकते हैं? पहला चीज, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे को इस प्रकार की बीमारी हुई थी, और दोनों बच्चे आज स्वस्थ हैं। बीमारी खराब नहीं है, बीमारी भयानक नहीं है। बस इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन है उसका दाम 16 करोड़ है, और वो इंजेक्शन महंगा है। जी। इसके पहले जो बच्चे थे उनको इंजेक्शन पड़ा है तो वो स्वस्थ है ना? हाँ सर, 2 बच्चों को सेम बीमारी हुआ था। क्या नाम था उन दोनों बच्चों का? एक लड़की थी तीरा कामत, गुजरात की। हाँ। और एक आयांश गुप्ता, हैदराबाद का था। दोनों बच्चे को सेम बीमारी था। उन लोगों का इंजेक्शन उन लोगों को पड़ गया इंजेक्शन। जी। तीरा कामत जब बीमार थी ना, तो उसका एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और पूरे गुजरात के लोग उस बच्ची के लिए आगे आए, और उस बच्ची को 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन पड़ गया। और दूसरा, इसका भी नाम आयांश है, आयांश सिंह। और दूसरा बच्चा जो था आयांश गुप्ता, हैदराबाद का, जब उसके बारे में सोशल मीडिया पे आया तो पूरा आंध्र प्रदेश के लोग जो है उसके लिए फंड रेज किए, और 16 करोड़ रुपया जब हो गया तो उस बच्चे को भी इंजेक्शन पड़ गया। क्या आपको उम्मीद लगता है कि बिहार के लोग, 12 करोड़ जनसंख्या है हमारा, 1.5 रुपया आपके बच्चे के लिए देंगे? जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि जब गुजरात के लोग अपनी तीरा को बचा सकते हैं, फिर हैदराबाद में जो आयांश गुप्ता थे उनको बचा सकते हैं, तो हमारे बिहार के लोग क्यों नहीं बचा सकते हैं? 2 महीना के अंदर अगर इस बच्चे को इंजेक्शन लग जाएगा तो ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा कंप्लीट रूप से। अच्छा ये बताइए, कितना साल से पहले 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन इस बच्चे को लग जाना चाहिए? डॉक्टर तो बोले हैं कि जितना जल्द
इसको इंजेक्शन लग जाएगा उतना जल्दी ये रिकवर कर जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ हो जाएगा। और ये निम्हांस का रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार के बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है। अमेरिकन कंपनी एक है, वो इंजेक्शन बनाती है और सिर्फ दुनिया में एक ही कंपनी है जो इंजेक्शन बनाता है और उस इंजेक्शन का प्राइस है 16 करोड़ रुपया। और वो इंजेक्शन अगर पड़ जाएगा तो ये बच्चा बच जाएगा। और 5 डॉक्टरों का ये रिपोर्ट है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूरो का जो हॉस्पिटल है उसका ये रिपोर्ट है। कुछ लोगों को हमारी बातों में भावना दिख रहा होगा और कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब मैं अपील कर रहा हूं, इस बच्चे की मां अपील कर रही हैं, इस बच्चे के पिताजी अपील कर रहे हैं और शायद ये बच्चा भी अपील कर रहा है कि आप लोग आगे आएं और हो सके तो मेरी मदद करें। ये बच्चा भी अपील कर रहा है, 9 महीना का बच्चा है। देखिए, अगर जल्द से जल्द इसको इंजेक्शन नहीं पड़ेगा ना तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुजरात के जितने भी सेलिब्रिटी थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी पॉलिटिशियन थे, वो सब उस लड़की के लिए आगे आए जिसका नाम तीरा कामत है। तीरा कामत था। और वो लड़की के लिए आगे आए और वो लड़की को 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन पड़ा, वो लड़की बच गई। आंध्र प्रदेश के लोग आयांश गुप्ता के लिए आगे आए, उस लड़के को इंजेक्शन पड़ गया, वो लड़का बच गया। तो क्यों ना हम बिहार के लोग आगे आएं, क्योंकि ये लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी मिल चुके हैं। और मंगल पांडे के पीए क्या बोले थे आप लोगों को? वो बोले कि आप लोग कहाँ दिखा रहे हैं? हम लोग बोले बेंगलोर निम्हांस में दिखा रहे हैं। वो बोले कि पटना में IGIMS में क्यों नहीं दिखवाएं? हमने कहा सर न्यूरो का सबसे बड़ा सेंटर है भारत का निम्हांस, हम लोग सर वहाँ दिखा रहे हैं। तो उनको समझ में शायद नहीं आया, तो बोले कि ठीक है व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम देखेंगे। 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, 8-10 दिन हो गया लगभग, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सच कहूँ तो संवेदना जो होता है ना, वो बिहार सरकार और बिहार सरकार के मंत्री के अंदर है ही नहीं। आप नहीं मदद कर सकते हैं, अलग बात है, कम से कम संतावना तो दे सकते हैं, कम से कम एफर्ट तो लगा सकते थे ना कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस बच्चे को बचाएंगे। बस बिहार के लोगों से उम्मीद है कि बिहार के लोग आगे आएंगे और अगर सभी लोग मदद करेंगे तो ये बच्चे का जान बच जाएगा। इस बच्चे के नाम पे जो है फंड रेज किया जा रहा है और वो फंड रेज जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा NGO, जिसका नाम और उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। जी, इम्पैक्ट गुरु नाम का एक फाउंडेशन है, NGO है, जो ऐसे ऐसे रेयर डिजीज जो होते हैं, रेयर बीमारी होती है, उसमें वो लोग फंड रेजिंग का काम करते हैं। तो वो हमारे बच्चे का, जैसे गुजरात की जो तीरा कामत थी और आयांश गुप्ता जो हैदराबाद का था, दोनों बच्चों का उन्होंने सक्सेसफुली कैंपेनिंग किया। 16 करोड़ उनके द्वारा इकट्ठा हुआ और उनको इंजेक्शन पड़ा। वही इम्पैक्ट गुरु जो फाउंडेशन है, NGO है, वही हमारे बच्चे का भी कर रहा है। हमको उम्मीद है कि हमारे बच्चे का भी सक्सेस होगा। बिहार के लोग में ताकत है, बिहार के लोग अगर चाह जाएंगे तो मेरा बच्चा बच सकता है। उम्मीद है आपको? जी सर, पहले तो उम्मीद हमारे बिहार की जो जनता है उनके ऊपर है, क्योंकि वो लोग अगर कुछ भी डोनेट करेंगे, आपने जैसा भी बताया कि 1.5 रुपया, अगर 1.5 रुपया भी करते हैं अगर इम्पैक्ट गुरु में जाके, तो सर हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा और कल को आप इसे ही वेलकम करने आएंगे कि हाँ ये देखिए ये आपका बच्चा सही है, आप लोग के सामने है। 12 करोड़ जनसंख्या है और इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करके लोगों को बताया था। अगर सब लोग थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे तो ज़्यादा नहीं 7-8 दिन में हम लोग जो है ना वो फंड को रेज कर सकते हैं। लेकिन सब लोग सहयोग करेंगे तो, और सब लोग पूरा कोशिश करेंगे तो 1 महीना के अंदर अंदर इस बच्चे को इंजेक्शन पड़ जाएगा। और इस बच्चे के पास समय बहुत कम है, क्योंकि उस बीमारी में होता क्या है, आइए हम उनके पिताजी से जानते हैं क्या होता है इस बीमारी में बच्चे के साथ। इस बीमारी में बच्चे का जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स है, वो धीरे धीरे छीन होते जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। और ये दिन पर दिन होता है, हर दिन होता है कमज़ोर। और ये 2 साल तक होते होते
इसका शरीर का सारा मसल्स मांसपेशी इतना कमज़ोर हो जाएगा कि इसको सांस लेने में नहीं बनेगा, खाना निगलने में नहीं बनेगा और अंततः बच्चे का जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। मैं अपील करता हूँ और बिहार आपसे भी कहता हूँ, मीडिया बंधुओं से, कि बिहार सरकार तक मेरी बात पहुँचाइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक मेरी बात पहुँचाइए ताकि मदद हो सके, बच्चे का ज़िंदगी बच सके। बस विनती है आप सभी से कि आयांश सिंह को बचाने का एक प्रयास कीजिए और पारस अस्पताल में मधुबनी कांड के पीड़ित एक शख्स जो है मनोज सिंह एडमिट थे। जब हम लोगों ने वीडियो बनाया और आप लोगों ने शेयर किया और उसे दूर तक पहुंचाया, तो फिर पारस अस्पताल से वो ट्रांसफ़र हुए और एम्स अस्पताल में आज उनका इलाज चल रहा है। तो अगर सब लोग साथ देंगे तो शायद अमेरिका की वो कंपनी का जो दवा का प्राइस 16 करोड़ रुपया है, वो इस बिहारी बच्चे के लिए हम सभी बिहारी मिलकर खरीदेंगे और इस बच्चे का जान बचाएंगे। इस बच्चे का जान बचाने में आप सभी भी सहभागी बन सकते हैं। किसी भी प्रकार से इस बच्चे का मदद करने का कोशिश करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस विनती कर रहा हूं बिहार के सभी मीडिया बंधुओं से कि हो सके तो इस बच्चे के लिए थोड़ा सा समय निकालें और इस बच्चे के समस्याओं को सरकार तक और बिहार के सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस बच्चे का जान बच सके। आयांश सिंह के घर से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।